अक्सर हमारे देश में जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, गर्मी अप्रैल से ही चालू हो जाती है, तो अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग बाग पहाड़ों का रुख कर देते हैं, ऋषिकेश का रुख कर देते हैं, हरिद्वार का रुख कर देते हैं और वहां पर जाकर कुछ वो ठंडक महसूस करते हैं, ठंड महसूस करते हैं, वातावरण में थोड़ी जो तापमान है उसमें गिरावट महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जो वहां पर जाकर एंजॉय करते हैं। अब एंजॉय ऐसी चीजों का करते हैं जो कि अपने आप में जानलेवा साबित हो सकती है, जैसे जंपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगाना, और राफ्टिंग में एक बोट होती है और बोट में वो किलोमीटर के हिसाब से वहां पर राफ्टिंग कराते हैं। बोट में बैठ जाते हैं और वो गंगा नदी में जो तेज धार होती है उसमें बोट को आगे की तरफ चलाते हैं। क्या आपको ये मालूम है, यदि आप 2025 में राफ्टिंग का या जंपिंग का अपना मन बना रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जैसे ही राफ्टिंग स्टार्ट हुई है तो मौतों का खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ ऐसी ही खबर एक ऋषिकेश से निकल कर आई है, जो कहानी आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। किस तरीके से राफ्टिंग का जो काम है वो शुरू होते ही, राफ्टिंग ऋषिकेश में शुरू होते के साथ ही मौतों का भी खेल शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है मौतों की। और ये आज ही नहीं, लगभग जब भी सीजन ये चालू होता है, हर साल न जाने कितनी मौतें होती हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आज ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आती होंगी। ये कहानी ऋषिकेश की है। उत्तराखंड का एक जगह पड़ती है ऋषिकेश। ऋषिकेश में ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गंगा नदी भी ऋषिकेश से होकर गुजरती है, गंगोत्री से, और अलग अलग जगहों से यहाँ पर नदियां निकलती हैं और ऋषिकेश होते हुए तब हरिद्वार आती हैं। यहाँ पर लोग शाम के टाइम अलग अलग घाटों पर, त्रिवेणी घाट है, अलग अलग घाटों पर बैठकर अपना वक्त बिताते हैं और थोड़ा शांति महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग होटलों में जाकर एंजॉय करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राफ्टिंग का मजा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंपिंग का मजा लेते हैं। जो राफ्टिंग का मजा लेते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। एक ऐसा ही परिवार, देहरादून का रहने वाला, अभी ये 4-5 दिन पहले की घटना है। आज है 22 अप्रैल, तो ये लगभग 17 से 20 तारीख के बीच की घटना है 2025 की। एक परिवार में एक शख्स था जिसका नाम था सागर नेगी, देहरादून पटेल नगर का रहने वाला। काफी दिनों से अपने दोस्तों से इसी विषय पर चर्चा कर रहा था कि भाई अब की बार जो गर्मी स्टार्ट होंगी तो ऋषिकेश राफ्टिंग करने जरूर चलेंगे। दोस्त भी कह देते हैं कि ठीक है, एक ग्रुप बना लेते हैं 5-6 लोगों का और एक गाड़ी कर लेते हैं, गाड़ी से ही हम ऋषिकेश चलेंगे और राफ्टिंग का मजा लेंगे। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सागर नेगी को अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाना था। अब गाड़ी में बैठ जाते हैं, घर से खाना वाना बनवाते हैं और निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की तरफ देहरादून से जब ऋषिकेश पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अलग अलग जगहों पर वो घूमते हैं। फिर एक राफ्टिंग वाले जो ऑफिस था उसमें जाते हैं। उसमें जाकर वो राफ्टिंग के लिए उनसे बोलते हैं, जिस पर राफ्टिंग वाला भी कस्टमर को देखकर कहता है कि ठीक है, हमारी बोट आने वाली है और आप उसमें जा सकते हैं। अब इसी दौरान राफ्टिंग में एक इनका नियम होता है कि ये एक फॉर्म फिल करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, जिस पर, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही आम भाषा में आपको समझाऊंगा। उस फॉर्म पर साफ साफ ये लिखा होता है, यदि कोई दुर्घटना आपके साथ घट जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उस पर ये साइन कराए जाते हैं। और भी काफी कुछ लिखा हुआ रहता है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मली भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब इन्होंने ये फॉर्म फिल करते हैं, सिग्नेचर करते हैं और वहां से इनकी बोट आ जाती है। बोट एक गाड़ी पे ऊपर रखी जाती है, सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी जहां पर ऑफिस था वहां से चल देती है। बद्रीनाथ हाईवे पर एक जगह पड़ती है शिवपुरी।
शिवपुरी में जाकर ये सभी लोग उतरते हैं और सभी को ये लग रहा था कि आज राफ्टिंग के मजे लेने हैं। जब रोड पर उतर जाते हैं तो सभी लोग बोट को लेकर, और जो उसमें बोट चलाने वाले थे 1 या 2 व्यक्ति, वो भी उन्हीं के साथ होते हैं, राफ्टिंग वाले। अब जैसे ही नीचे गंगा नदी में पहुंचते हैं ना, गंगा नदी के पास बोट को गंगा नदी के पर किनारे पर छोड़ दिया जाता है। सभी लोग उस पर बैठ जाते हैं। जब बैठने के बाद राफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो सभी लोग शोर मचा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन आगे उनके साथ क्या होने वाला है किसी को भी ये खबर नहीं थी। कितनी बड़ी घटना उनके साथ घटने वाली है ये भी कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे बोट आगे चल रही थी, नदी का बहाव उतना ही तेज बढ़ रहा था। ऊंची ऊंची लहरें, पत्थर, पानी का तेज बहाव। अब जैसे ही शिवपुरी से गरुड़ चट्टी के पास ये बोट इनकी पहुंचती है, गरुड़ चट्टी पड़ती है आपका तपोवन चौकी में आती है। जैसे ही गरुड़ चट्टी पर पहुंचती है तो जो बोट थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जो लहरें थी उनमें फंस जाती है। अब जैसे ही फंस जाती है, वहां पर तेज तेज लहरें थी, नाव जो बोट थी वो उल्टी सीधी इधर उधर अपना रूप करने लगती है, जिस पर सभी लोग घबरा जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बोट को संभाला जाता है, उसमें से एक शख्स गंगा नदी में गिर जाता है। गंगा नदी में गिरने के बाद वह बोट को, जो बोट में बैठे हुए थे राफ्टिंग वाले लोग, वो ये सोचते हैं कि बोट आगे जा नहीं रही है और शख्स डूब रहा, अब करें तो करें क्या। जैसे तैसे करके बोट को निकाला जाता है जल्दी से और उस शख्स को निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो डूब रहा था, मेरे ख्याल से उसके सर में पत्थर टकराते हैं या फिर लहरों में इतना हो जाता है कि पानी उसके पेट में भर जाता है। वो ऊपर की तरफ आकर तैरने लगता है पानी के ऊपर। अब बोट बहुत जल्दी से उसके पास ले जाई जाती है और उसे जैसे ही ऊपर चढ़ाया जाता है, बोट के ऊपर चढ़ाते हैं, तो कुछ दूरी पर किनारे पर 2 शख्स खड़े हुए थे और एक उनमें से वीडियो बना रहा था और एक दांत फाड़कर हंस रहा था। अब देखिए, एक शख्स गंगा नदी में डूब रहा है, बोट वाले उसको बचा रहे हैं, लेकिन किनारे पर खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं और दूसरा शख्स मजे लेकर हंस रहा है किसी की मौत पर। कितनी इंसानियत भरी बात है ये कि एक शख्स डूब रहा है और आप ऐसे खिलखिलाकर हंस रहे हो और वीडियो बना रहे हो। वो चाहते तो वहां पर रोल भी मचा सकते, शोर मचा सकते थे। अगर उन पर तैरना आता था तो वो जाकर और इसकी जान भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने सोचा कि ये इसी के साथ तो हो रहा है, हमें क्यों ना मजे लेने चाहिए। अब उस शख्स को ऊपर चढ़ाया जाता है। चढ़ाने के बाद जब उसे देखा जाता है, बोट को किनारे पर लगाया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस उस शख्स को लेकर हॉस्पिटल जाती है नजदीकी, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब मौत हो जाती है तब लोगों की समझ में आता है कि हमने क्या मौत का खेल खेला है। इससे पहले किसी को भी ये बात ख्याल नहीं आया दिमाग में कि जिस राफ्टिंग को हम इतना पॉपुलर कर रहे हैं, वो राफ्टिंग हमारी जान भी ले सकती है। तो मेरा इतना ही कहना है इस वीडियो में। यदि आप 2025 में ऋषिकेश जा रहे हैं, मैं जाने के लिए आपको मना नहीं कर रहा, जाइए, घूमिए, गंगा घाट देखिए, नीलकंठ मंदिर देखिए, और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन ये जो राफ्टिंग है या जंपिंग वाला सीन है, ये मेरी समझ से बाहर है भाई। इसमें जान का खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नाव अटकी थी या फिर तेज बहाव में ज्यादा तेज बह रही थी, तो क्या एक भी राफ्टिंग का जो सदस्य होते हैं जो इस बोट को चलाने का काम करते हैं या तैराकी होते हैं, उसमें उनको तैराकी नहीं आती थी? क्या नाव जो बोट थी उसके साथ पुख्ता इंतजाम नहीं थे? आखिरकार क्या वजह हुई जो शख्स की मौत हो गई? ये भी अपने आप में सवाल है। अब मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को लेकर
उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घर वालों को सूचना दे दी जाती है। घर वाले मौके पर पहुंचते हैं, रोना धोना घर वालों का स्टार्ट हो जाता है। घर वालों का भी यही कहना है कि हमने कितना मना किया था कि राफ्टिंग रहने दो, अगर वैसे घूमने जाना है तो चले जाओ, लेकिन ये जो है नहीं माना। और आज राफ्टिंग के साथ ही ये अपना अंतिम राफ्टिंग करके भगवान को प्यारा हो गया। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जो साथी थे वो भी सदमे में हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती थी। लेकिन क्या कहा जाए, हमारे हिंदुस्तान में अब ऐसा सीन आ गया कि लोग बाग स्टंट कर रहे हैं, खतरनाक से खतरनाक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपसे इस बारे में यही कहूंगा कि 2025 में यदि आप ऋषिकेश, हरिद्वार या कहीं भी ऐसी जगह जहां पर राफ्टिंग होती है या स्टंट वाली होती है, खतरनाक ये जो गेम्स हैं ये खिलाए जाते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा इनको ना खेलें। अगर खेलना ही है तो सबसे पहले वहां के पुख्ता इंतजाम देखें और ये देखें क्या आप जिस बोट में राफ्टिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। तो ये थी आज की सच्ची कहानी ऋषिकेश से, जो कि देहरादून के पटेल नगर सागर नेगी की थी। सागर नेगी यदि चाहते तो उनके साथ यह हादसा होने से बच सकता था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि राफ्टिंग का करने का क्या मकसद निकल सकता है, उनके साथ घटना घट सकती है। तो एक बार फिर से यही कहूंगा कि आप यदि मन बना रहे हैं ऋषिकेश जाने का तो इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहिएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनके साथ इंटरटेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की सच्ची कहानी ऋषिकेश से। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी ये पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी इस कहानी के बारे में आप क्या राय देते हैं राय जरूर दे के जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।